हेलो गाइस। तो आज चलो बात करते हैं खीर के बारे में। ये मेरा डॉगी खीर, ठीक है। आज मैं एक रियलिटी चेक देती हूँ लोगों को, ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ब्रीड वाले डॉग्स खरीदते हैं। तो अच्छे से सुनो बात को। ये मेरा गोल्डन रिट्रीवर, ठीक है। एंड आई डू नॉट सपोर्ट ब्रीडिंग। मैंने इसको ख़रीदा नहीं है, मैंने इस मासूम को अडॉप्ट किया है। हाँ, बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं, तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ना एक अवेयरनेस के लिए कि ब्रीडिंग का गंदा रूप आपके सामने लाने के लिए। मेरा ये बच्चा सबसे पहले जहाँ पे ब्रीडिंग हुआ था, इलीगल वो लोग बच्चे को सेल कर रहे थे। तो एक बात तो जान लो, जो बच्चे अपने माँ से अलग होते हैं और फिर किसी और के घर जाते हैं, उसका एक मिनिमम टाइम होता है विच इज़ 90 डेज़, ठीक है। 60 to 90 डेज़ ये एक सही टाइम होता है जब आप किसी डॉग का बच्चा उसके मदर डॉग से अलग करके दूसरे को देंगे। अगर वो चीज़ उससे पहले किया जाता है तो जो पपी होता है वो इनफ मदर्स मिल्क उसको नहीं मिलता है, उसके इम्यूनिटी ग्रोथ ये सब में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बिकॉज मदर्स मिल्क इज़ एसेंशियल फॉर एनी चाइल्ड, बी इट डॉग, बी इट ह्यूमन, बी इट एनी अदर स्पीसीज़। तो मदर्स मिल्क एटलीस्ट 60 to 90 डेज़ चाहिए होता है किसी भी एनिमल को। और ये वाला जो था ब्रीडर, ऑब्वियसली इलीगल ब्रीडर, उन्होंने 30 डेज़ में ही इस बच्चे को उसके माँ से अलग कर दिया। किसी व्यक्ति ने इसको ख़रीदा, काफ़ी अच्छा खासा पैसा देके उसको ख़रीदा, शौक में लेके गया अपने घर, पर फिर इसका शौक ख़त्म हो गया और उसको उस और नहीं चाहिए था, बिकॉज एकदम छोटा बच्चा था, बहुत नीड्स थे उसके, उसको सुसु पॉटी कराना, उस क्लीनिंग करना, बार बार वो सुसु करेगा, बार बार उसको फीडिंग कराना, बिकॉज आप उसको मदर्स मिल्क नहीं दे रहे हो तो आप ही को उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो एवरी 2-3 आवर्स उसको खिलाना, बहुत कुछ होता है। एक छोटा पपी घर में लाओगे तो उसको एक न्यूबॉर्न बेबी ह्यूमंस का जितना केयर चाहिए होता है ना, उसको भी उतना केयर देना होता है। पर लोग ये नहीं समझते ना, लोग तो ये एक शौक में ख़रीदता है, कमोडिटी समझ के ख़रीदता है, चीज़ समझ के ख़रीदता है, बच्चा समझ के थोड़ी लाता है। तो यही हुआ उसके साथ। जिसने भी ख़रीदा था उसको इसका दायित्व नहीं लेना था, उसको पोषाया नहीं कि भाई इतना कौन करेगा, अब तो ये मगजमारी हो गया है, तो उसने इसको किसी और के पास दे दिया, ठीक है। और वो बंदा, उसके दिमाग में चल रहा था कि इसको और हायर प्राइस में बेच के प्रॉफिट बनाए। वहाँ से इस बच्चे को मैंने अपना बेटा मान के ले लिया, ठीक है। मेरे ही किसी करीबी ने, मेरे ही अपना इंसान, उसने इस बच्चे को लाया और प्रपोज़ल ये दिया कि हम ना इसको और अच्छे दाम में बेचेंगे। दिस इज़ द रीज़न जिसके वजह से ये मेरे घर पे आया। वहाँ से मैंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया, वहाँ से मैंने इसकी जान बचाई। अगर ये फ़र्दर रीहोम होता, अगर ये फ़र्दर कहीं और किसी के पास बिक जाता तो वो सही नहीं होता। वो इंसान भी इसको छोड़ सकता था, वो इंसान भी इसको फिर से फर्दर बेच सकता था। डू यू रियलाइज़ इफ़ अ डॉग गेट्स रीहोम्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो उसका ट्रस्ट इश्यूज़ कितना बढ़ेगा, कितना सेपरेशन एंग्जाइटी होगा उसमें। वो डॉग फिर अग्रेसिव अगर हो जाता है, देन हु इज़ टू ब्लेम फॉर दैट। ऑब्वियसली फिर आप बोलोगे ये डॉग तो अग्रेसिव है। अरे क्यों है वो अग्रेसिव? क्योंकि इसको किसी ने वो सही प्यार नहीं दिया, किसी ने इसको उस हिसाब से नहीं रखा जिस हिसाब से रखना चाहिए था। थैंक गॉड मेरा बच्चा एग्रेसिव नहीं हुआ, लेकिन उसमें सेपरेशन एंग्जाइटी आ गई, क्योंकि उसको ये पता चल गया था बहुत छोटे उम्र में कि पहले तो उसको अपने माँ से अलग किया, फिर जिसने लिया उसने उसको अलग किया, फिर जो दूसरे ने लिया उसको उससे भी वो छिन गया। सो लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग, ब्रीडिंग हैज़ अ वेरी हॉरिबल डार्क वाला रियलिटी। स्टॉप ब्रीडिंग। ब्रीडिंग से कुत्ते खरीदो मत। स्टॉप शॉपिंग प्लीज़। अडॉप्ट। डॉग्स आर नॉट फॉर शॉपिंग। मैंने अपना गोल्डन रिट्रीवर ख़रीदा नहीं है। इट्स फॉर ऑल दोज पीपल जो सोचते हैं मैंने ख़रीदा है। आई डू नॉट सपोर्ट ब्रीडिंग। इनफैक्ट पीपल हैव कम टू मी सेइंग कि तुम इसको ब्रीडिंग क्यों नहीं कराते, अरे पैसे बनेंगे, अरे बच्चे पैदा कराओ इससे, एक एक को कितने अच्छे दाम में बेच सकते हो। ट्रस्ट मी, पहली फुर्सत में मैंने इसका स्टेरिलाइजेशन कराया।
सबके मुंह बंद कर दी मैंने कि मैं गोल्डन रिट्रीवर इसलिए नहीं रखी कि ब्रीडिंग करा के बच्चे बेच के पैसे कमाऊंगी। मैं इस बेचारे बच्चे को अडॉप्ट किया, मैं इस बेचारे बच्चे को रेस्क्यू किया, इसका जीवन और फर्दर ख़राब होने से बचाया मैंने, ठीक है। इसको मैं कमोडिटी बना के नहीं रखती हूँ, ये मेरा बच्चा है, अपना संतान है ये। इसके कान में प्रॉब्लम हुआ था, लोगों ने बोला था अरे बहुत पैसे खर्चे हो रहे हैं, दे दो, रिहोम कर दो, कहीं और छोड़ दो। मेरे सैलरी के 60% निकल गया, 60% मैंने इसका ट्रीटमेंट किया अकेले। फिर भी इसका ईयर एम्प्यूटेशन हुआ, बच्चा मेरा एक तरह से अपाहिज हो गया, लेकिन फिर भी प्यार इसके लिए ना कम नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया है। कलेजे का टुकड़ा है ये मेरा, ठीक है। और इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ब्रीड, इट हैज़ नथिंग टू डू विद ब्रीड। मेरे घर में और भी 2 इंडियन डॉग्स, इंडियन पेट्स है, इंडियन कैट्स है, और बाकी इंडियन डॉग्स जो स्ट्रेज है उनको भी मैं ख्याल रखती हूँ जितना मुझसे हो पाता है, ठीक है। सो डोंट कम बैक एट मी सेइंग कि आई हैव अ ब्रीडेड डॉग और विच मीन्स इट मेक्स मी अ ब्रीड लवर। सच्चाई ये नहीं है। ब्रीडिंग को सपोर्ट मत करो। ब्रीडिंग हैज़ अ वेरी a background which you don't see. You are bringing that one dog and maybe you're taking care of that dog, but there are so many people जो खरीद के लाते हैं और abandon कर देते हैं। कितने सारे ब्रीडेड एनिमल्स रास्ते में पड़ के मरते हैं। थोड़ा सा भी कुछ भी तकलीफ होता है, मेडिकल खर्चा नहीं उठाते हैं, निकाल देते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, निकाल देते हैं, ब्रीडिंग का ख़त्म हो जाता है। वो अगर फीमेल है और ब्रीड नहीं कर सकती उसको फेंक देते हैं रास्ते में। ये है रियलिटी एंड यू आर सपोर्टिंग दैट। क्या है वो, जितना डिमांड उतना सप्लाई है ना। तो अगर डिमांड ही नहीं होगा तो सप्लाई भी बंद हो जाएगा। डिमांड ही मत रखो ना इस चीज़ को। अगर यू आर अ सच एनिमल लवर तो अपना लोकल का स्ट्रीट एनिमल्स, होमलेस एनिमल्स को होम दो, शेल्टर से किसी एनिमल को होम दो, ये करो ना। वाई डू हैव टू शॉप, वाई डू हैव टू खरीदो। अपने बच्चे को खरीद रहे हो भाई तुम, ये सोचो वो तुम्हारा बच्चा है, तुम खरीद कैसे सकते हो। प्लीज़ चेंज दिस मेंटालिटी, प्लीज़, यू विल मेक अ बिग डिफरेंस इन दिस प्लैनेट। और आपको एक चीज़ पता है, मैं एक शहर से दूसरे शहर आई हूँ रिलोकेट करके। आई एम अ सिंगल पर्सन, मेरे पास 3 पेट्स है, सिंगल पेरेंट ऑफ 3 फर बेबीज़, और मैं उन सब को रिलोकेशन में अपने साथ लेकर आई हूँ। दैट्स हाउ मच आई लव देम। पहली फुर्सत में एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढती मैं बच्चों को गेट रिड ऑफ करने के लिए। लोग, अधिकतर लोग यही सोचते हैं ना, अरे रिलोकेशन मतलब बच्चों को तो कहीं छोड़ना पड़ेगा, मतलब बच्चों को दे देना पड़ेगा, और कहीं नहीं मिलेगा तो भाई रास्ते में छोड़ के आएंगे, हम क्या करें बोलो, कैसे लेकर जाएंगे। मैं जीती जाती एग्जाम्पल हूँ, मैं लेकर आई हूँ, सिंगल पर्सन विथ 3 पेट्स, ट्रैवल की हूँ। पॉसिबल है, सब पॉसिबल होता है। दिल होना चाहिए उसके लिए, जिगर होना चाहिए उसके लिए, एंड नो, पैसे होना चाहिए उसके लिए इज़ नॉट द आंसर। भाई मेरे पास भी पैसे नहीं थे, कहीं से किसी तरह से मैनेज किया, एक टाइम खा के जिया, पर मेरे बच्चों का 2 टाइम का खाना एटलीस्ट अरेंज किया, ठीक है। अपने लिए ब्रांडेड चीज़ें खरीदना बंद कर दो, अपने शौक़ के लिए महंगे महंगे चीज़ें करना बंद कर दो। थोड़ा सा तो कटौती होगा, वो अपने बच्चे के लिए सेव करो। अगर रिलोकेशन करना हुआ तो बच्चे को साथ लेके जाओ। तुम्हारा अपना ह्यूमन चाइल्ड होता तो तुम करते उसको अबैंडन? नहीं ना। वो बीमार पड़ता तुम उसको करते अबैंडन? नहीं ना। तो इसको भी उस नज़रिए से देखो, नहीं तो अपने घर में कोई एनिमल लाओ मत, ठीक है। इट्स अ वेकअप कॉल, दिस मैसेज इज़ योर वेकअप कॉल। अगर आज तक नहीं जागे हो तो इस मैसेज से जाग जाओ।